ईरान की जानिब से ये जो पेशरफ्त की गई है आपने हर्मुज़ को खोलने के हवाले से, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, और ये कितनी हद तक हमें लग रहा है कि मुज़ाकरात समहाउ सेटल डाउन हो चुके हैं? जी बिल्कुल। आपको पता है कि जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त आबाए हर्मुज़ खुली हुई थी। जी जी। जंग के नतीजे में आबाए हर्मुज़, स्टेट ऑफ हर्मुज़ इसलिए बंद हुई कि हर वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि स्टेट ऑफ हर्मुज़ जो है वो अमेरिका का अपना ईरान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लिवरेजिंग पावर है। यानी जब स्टेट बंद होती है तो पूरी दुनिया की तिजारत, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। और आपने इसका देख लिया कि स्टेट ऑफ हर्मुज़ बंद होते ही तेल की कीमतें कहाँ चली गई। दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर्स की, ईटेबल्स की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, गैस की राशनिंग होनी शुरू हो गई। तो इसलिए स्टेट ऑफ हर्मुज़ जो है वो बंद की गई थी इजराइल के एक नापाक अज़ाइम के जवाब में। और वो नापाक जो उसका इरादा था वो ये था कि वो ईरान पे हमला उन्होंने इसलिए किया था कि ईरान पे हमला करके ईरान ने चूँकि कहा था कि हम अमेरिकन टारगेट हिट करेंगे जहाँ भी वो मौजूद हैं, तो उनके ख्याल में ये था कि इस तरह अरब कंट्रीज जो है वो ईरान के ऊपर वापसी हमला कर देंगे और एक जंग शुरू हो जाएगी और ये लंबी जंग चलेगी। लेकिन सऊदी अरब ने और बाकी ममालिक ने बड़े बसीरत का मुजाहरा किया, उन्होंने हिट बैक नहीं किया, बावजूद इसके कि बहरीन और यूएई जो है वो इसराइल के लैब में हैं, बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी समझाया, बाकी ममालिक को भी एंटरप्राइजिंग दी कि जी ये जंग जो है ये आपके खिलाफ नहीं है और इसका मकसद ही है कि मुसलमान ममालिक को आपस में जंग में मुब्तला किया जाए। फिर उसके बाद मिडल ऑफ दी वॉर जो है वो शुरू हो गया, डिप्लोमेसी पाकिस्तान की शुरू हो गई और उसमें दोनों अमेरिकन को भी का पॉइंट ऑफ व्यू और ईरानियंस को, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन को। उसके बाद जेडी वैंस जब पाकिस्तान आया तो वहाँ जो बातचीत हुई वो भी आपको पता है कि हमने कहा यह था कि ये डिसएग्रीमेंट है और किसी वक्त भी एग्रीमेंट में चेंज हो सकता है। उस वक्त भी आबाए हर्मुज़ का तकरीबन मामला ईरान सेटल करता नजर आ रहा था, लेकिन अमेरिकन वक्त जो है वो न्यूक्लियर और इस चीज़ों के ऊपर जो है वो इंसिस्ट हो गया, हार्डेंड हो गया। और मेरा ख्याल उस वक्त मैं ये भी समझता हूँ कि जेडी वैंस को इसलिए वापस बुलाया गया कि इस तमाम जंग को फाइनलाइज करने का, ये तमाम पॉइंट्स को फाइनलाइज करने का जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन जो है वो बड़ी तरीके से हिट हुई है। प्यू रिसर्च ये कहती है कि वो उनके खिलाफ 68% अमेरिकन उनके खिलाफ हुए बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो वो ये चाहते ये थे कि वो जो कुछ करे वो उनकी तरफ से, और उससे वापस इसीलिए फौरन जैसी मुज़ाकरात खत्म हो गए तो बातचीत शुरू हो गई थी कि एक और राउंड मुज़ाकरात का हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी। अब इस वक्त जैसे जनाब मुनीर जान और वो यही पैगाम लेके गए थे कि जी आप हमारी एश्योरेंस से हम जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके फ्रोजन एसेट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं वो सेटल हो जाएंगी। अब जंगबंदी भी हो जाएगी, वो परमानेंट सीज फायर में भी तब्दील हो जाएगा। आप स्टेट ऑफ हर्मुज़ खोल दे ताकि जहाँ पे वहाँ पे जो एक कार्गो रुके हुए हैं, जो शिप रुके हुए हैं वो क्लियर हो और जो चोकिंग पॉइंट बना हुआ है वो, तो उसके नतीजे में और पाकिस्तान की बातचीत के नतीजे में, इसमें अमेरिकन अभी तक बातचीत में इन्वॉल्व नहीं हुए, याद रखिए, इसमें पाकिस्तान इस वक्त तक बातचीत में इन्वॉल्व है। यानी बातचीत में इन्वॉल्व का मतलब ये है कि जो ईरान का जो डिसीजन हुआ है आबाए हर्मुज़ को खोलने का, वो पाकिस्तान का वक्त जो एंड वॉर जोन में ये दाइया लगाएगा कि वॉर जोन में वहाँ पे ईरान के ऊपर इजरायली तैयारे बमबारी करते रहे, अमेरिकन तैयारे फिरते रहे और पाकिस्तान और मिसाइल वहाँ फायर होते रहे और पाकिस्तान उस वॉर जोन के अंदर पाकिस्तान का वक्त किया है। तो ये इसराइल के लिए भी एक मैसेज था कि याद रखना हम यहाँ मौजूद हैं, कोई भी शरारत करने की कोशिश की तो तुम्हें भी ठोक देंगे। उसके नतीजे में जो वहाँ पे वेलकम हुआ है, जो बातचीत हुई है या ERC से जो बातचीत हुई है, जो अब्बास अराक़ची साहब से, और जो इवन उसकी क्लियरेंस फिर खामनेई साहब से आई होगी, मुश्तबा खामनेई साहब से, तो उस बैकग्राउंड में आप देखिए कि आज ईरान ने ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ हर्मुज़ खुली हुई है। और ये बड़ा एक सुकून का, इत्मीनान का और एक अपना सेटिस्फेक्शन का मुकाम है, क्योंकि अब इस स्टेट ऑफ हर्मुज़ के बंद होने से हुकूमतें मुतासिर नहीं हो रही थी, इससे बहुत अवाम मुतासिर हो रहे थे, लोग मुतासिर हो रहे थे, लोगों के घर के चूल्हे बंद हो गए थे, गैस पे लाइनें लग गई थी। तो अभी ये जब स्टेट खुलेगी, एनर्जी की सप्लाई बहाल होगी, केबल की सप्लाई बहाल होगी, तो उससे हुकूमतें तो आदम करेंगी,
ریاستیں تو ان کریں گی، لیکن عوام جو ہے ملک مختلف جس ممالک میں یہ جی، فیکٹ